भाई अभी पुलिस का चेक पोस्ट आया है और ये मेजर वाला चेक पोस्ट है। काफी तगड़ी चेकिंग चल रही है हर गाड़ी की, हर ट्रकों की, चाहे टूरिस्ट गाड़ी हो चाहे हमारी। वैसे टूरिस्ट गाड़ियां तो यहाँ दिख नहीं रही है, एक हम ही लोते हैं नमूने जो इंडिया से अपनी गाड़ी लेकर आए हुए। भाई कोई नहीं दिख रहा है आसपास यहाँ पे दूसरे देश की गाड़ी वाला, सब चाइनीज गाड़ी है यहाँ पे। बट अभी इन्होंने एक तो ना हमारे पासपोर्ट की फोटो ली, वीजा की फोटो ली और साथ ही साथ हम दोनों को गाड़ी के आगे खड़ा करके बीच में हमारी नंबर प्लेट रखवा के, जो यहाँ की नंबर प्लेट है ना उसके साथ भी फोटो ली। तो ये प्रोसेस है। लेट्स गो। सो दिस इज द ओनली चेक पोस्ट टुडे? Yes. Or one more? No, only one. One more. Because we drive on highway, only one. If Okay. we drive on national road, there are more. Okay. चलो भाई एक और आएगा अभी फिलहाल भाई एक टोल टैक्स भी आ गया है, राइट? Yes. तो ये ETC जो लिखा होता है ना भाई, ये देखो इस वाले लेन में हमें जाना होता है, पता नहीं क्यों ऐसा। Right. ये हमारा राइट, Always right is. ओके वो वाले बंद पड़े थे शायद, या तो ऑलवेज राइट। देखा, अनमोल इज ऑलवेज राइट। अब कितना पे करना पड़ेगा भाई, लेट्स सी। यहाँ पे बहुत पैसा लग रहा है हमारा। हेलो, हाउ आर यू? हाउ मच? प्लेट नंबर प्लेट देनी पड़ेगी यहाँ भी। लेट्स गो। भाई साहब 86 दिख रहा है आपको? ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। 86 युआन भाई, क्रेजी यार, क्रेजी। मतलब 1000 रुपए। लेट्स गो। हाँ भाई 1000 रुपए का टोल टैक्स है ये लगभग। कितना भर चुके शुरू सुबह से? पहले था 400, फिर था कितना 700, 1100 और 1000। भाई 2100 रुपए का टोल टैक्स भर दिया और चले कितने हैं? सिर्फ 300 किलोमीटर भी नहीं, 300 से कम, 250 किलोमीटर में 2100 रुपए का टोल टैक्स। भाई बहुत महंगे टोल टैक्स है चाइना में, यहाँ पे बहुत ज्यादा। हमारे वो तिब्बत वाले गाइड सही बता रहे थे कि आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। पूरे तिब्बत में तो कोई नहीं था टोल टैक्स भाई, लेकिन चाइना एंटर करते ही, मतलब चाइना क्या, अभी मेनलैंड चाइना शुरू हुआ भी नहीं है, बट भाई खतरनाक लेवल का टोल है यहाँ तो। कपड़े फट गए हमारे तो, बताओ। है भाई टोल टैक्स भर के। और ये नंबर प्लेट भाई यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे, वरना स्पीड कैमरा ना कैप्चर कर लेगा उसको और चालान हो सकता है हमारा, है ना। तो मस्त आइडिया ना, अपना ऊपर रखो, जब पुलिस वाले मांगे तो निकाल लिया वहां से। लेट्स गो भाई। अभी तो पता नहीं और कितने पे करने पड़ेंगे आज में, हमें क्या पता 4-5 हजार रुपए खाली टोल हो एक दिन का। ऐसा तो सही में लुट जाएंगे दोस्तों। पैसे खत्म। सही बात है, चालान तो ना ही होगा वैसे, पर टोल टैक्स में ही मर जाएंगे, बुरी वाला है। भाई वापिस से ना भी एक कोई पास आया था 3700 मीटर्स की हाइट पे, एंड यहाँ पे देखो भाई टेम्परेचर जा चुका -7 डिग्री शाम के 4:15 बजे। और मेनली देखो भाई बर्फ ही बर्फ है दोनों तरफ। तो भाई यहाँ का लैंडस्केप का ना पता ही नहीं चल रहा, कभी तो ऐसे दूर दूर तक रेगिस्तान से आ जाते हैं बड़े बड़े चट्टान वाले, और कभी अचानक से इस तरह से बर्फ वाली रोड्स आ जाती है। देखो भाई कितनी बर्फ है। बट ये अच्छी बात है कि जो बीच वाली सेंटर रोड है ना, उसमें बर्फ नहीं है कहीं भी, हाईवे प्रॉपर ना खुला हुआ है, बस लेफ्ट राइट में आपको बर्फ दिखेगी। तो ये मेरे को लग रहा है कुछ टाइम पहले ही बर्फ पड़ी है और यहाँ की गवर्नमेंट ने फिर वो मशीन चला के ना बीच में से बर्फ साफ करवा दी है, वरना तो भैया साइडों में है तो फिर बीच में भी होनी चाहिए थी ना, क्लीन करवाई गई है भाई ये। और हाईवे मस्त है यार एकदम, मतलब ड्राइव करने का ना स्वाद आ जाता है, ऊपर से नज़ारे भी इतने प्यारे प्यारे दिखते हैं तो और मज़ा आता है। अब ये बर्फ़ वाला पार्ट लेट्स सी कितने टाइम है, हम वापस से डाउन जाएंगे, क्योंकि आज जो सिटी है वो भी हाइट पे नहीं है, वो भी नॉर्मल ही है शायद से। शुरू हो रही है, देख सकते हो आप सामने कितने सारे पहाड़ हैं। तो टनल के अंदर जो है वो 80 की स्पीड लिमिट अलाउड है, एंड 7.5 किलोमीटर लंबी टनल है भाई। बाहर लिखा हुआ था 7528 मीटर्स। सो भाई बहुत ही लंबी है 7.5 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल अपना जो जम्मू में है वो वाली कितने 9 या 9.5 किलोमीटर की है ना, ये 7.5 किलोमीटर भाई। बट अच्छी बना रखे अंदर से, देखो प्रॉपर ऐसे वो एयर वाले पंखे से भी लगा रखे हैं, जिससे कि मेरे ख्याल वैक्यूम ना बने, शायद इसलिए होता है, बताओ किसी को बताना।
और लाइट्स वगैरह भी, और प्रॉपर देखो भाई डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं। स्पीड लिमिट जो है वो 80 की ही अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये टनल मेरे ख्याल से तो भाई हमारे लिए ही है खाली, मतलब सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। ये दोनों लेन जो है लेफ्ट राइट वाली वो अपनी ही है, तो ऐसी टनल में ना दिक्कत नहीं होती इतनी, क्योंकि दोनों लेन में एक ही तरफ ट्रैफिक जा रहा होता है ना, तो एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होते। जिस टनल में भाई एक ही टनल के अंदर दोनों तरफ का ट्रैफिक हो ना, वहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है मैटर भाई। कोई नहीं, सही है, अपना मस्त खींच रहे हैं। 1.5 किलोमीटर क्लियर भी कर दिया, 6 किलोमीटर रह गया। प्रॉपर देख रहे हो मार्किंग दे रखी है भाई टनल के अंदर। अच्छी है यार, लाइटें वाइटें प्रॉपर होना तो बंदे को घबराहट नहीं होती टनल में, आराम से चलाते रहो। 5.5 रह गया देखो, हर 500 मीटर बाद एक बोर्ड आया जा रहा है। चलो खींचते जल्दी। चलो जी भाई, टनल ऑलमोस्ट बस खत्म होने वाली है। कितना रह गया, 0.5 किलोमीटर रह गया, 500 मीटर। और राइट साइड लेफ्ट साइड में आप देखोगे ना भाई, टेलीफोन लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट भी बना रखी है। और सबसे अच्छी बात क्या है भाई कि ये पूरी की पूरी टनल अपने लिए फ्री थी। जी हाँ भाई, मतलब इसकी कोई फीस नहीं थी। पता नहीं कहाँ पे, इटली में था या शायद से फ्रांस में था भाई। टनल हमने क्रॉस करी थी, कुछ 4-5 किलोमीटर की होगी वो। उसके लिए कितने ले लिए थे उन्होंने, मेरे ख्याल 35 यूरो भाई, शायद से 3,500-4 हज़ार रुपये ले लिए थे। बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, ध्यान से व्लॉग में बताया था मैंने। तो वहाँ पे बताओ इतनी चीज़ के पैसे ले लेते हैं भाई, टनल यूज़ कर रहे हो तो आप। यहाँ पे देखो भाई 7.5 किलोमीटर की फ्री टनल, इंडिया में 10 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर की फ्री टनल दे देते हैं, मजेदार एकदम। हालांकि खैर यहाँ पे इन्होंने टोल टैक्स तो बहुत ले लिया भाई, अभी तो आगे भी आएगा शायद से। टोटल 101 किलोमीटर रह गया है अपना जो सिटी है भाई। वो टनल खत्म होते ही एक और टनल शुरू हो गई है, ये अराउंड 3.5-4 किलोमीटर की है, क्योंकि 3 किलोमीटर का पीछे बोर्ड आया था और हम 500 मीटर के आसपास शायद कर भी चुके होंगे। तो देख रहे हो लगातार भाई 2 टनल, एक 7.5 किलोमीटर, एक 4 किलोमीटर की। तो बड़े बड़े पहाड़ है लंबे लंबे, जिनको चीर के ऐसे टनल बना रखी है मस्त एकदम। अच्छा ये अच्छी चीज है भाई, दोनों रो में ना ऐसे ग्रीन एरो लगा रखे हैं देखो। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आगे से लेन दोनों खुली है या नहीं खुली। जैसे अभी बीच में ना एक जगह पे रेड एरो आया था, तो उसका मतलब ये था कि राइट वाली जो लेन है वो बंद पड़ी हुई है। तो उन्होंने आगे कोन्स भी लगा रखे थे, बट पहले ही बंदे को ना पता चल जाता है वो एरो देख के कि हाँ लेफ्ट हो जाओ भैया। तो ये अच्छी चीज है, अगर आप रोड पे भाई ऐसे ही साइन बोर्ड पे ध्यान दोगे ना प्रॉपर, तो आपका लाइफ में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट ज़्यादातर जब भी होते हैं या तो किसी ने मतलब गलती कर दी, ड्रिंक एंड ड्राइव या ऐसा कुछ सीन, या सो गया चलाते चलाते, या फिर बंदे ने ना भाई एरो नहीं देखे या फिर साइन बोर्ड नहीं देखे कि रोंग साइड चला गया या ऐसा कुछ, समझ रहे हो। तो अगर आप प्रॉपर रोड पे नज़र रखोगे ना, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ भाई, कभी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप आराम से चला लोगे। और ये जो राइट लेफ्ट लेन वाला सिस्टम है ना, थोड़ा उल्टा है इंडिया से, इसको आपको ना 2-3 घंटे ही लगते हैं बस अपना दिमाग सेट करने में। फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कि हाँ राइट लेन में चलानी है, ना कि लेफ्ट लेन में। तो बस यही है भाई, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दूसरे देश में ड्राइविंग करने की। काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि कितना मुश्किल है, हार्ड क्या है। बाकी देख लो, ये लेफ्ट साइड में इस पहाड़ पे भी लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू इंडियन बैकपैकर, फटाफट कर लो भाई। पूरे चाइना में उन्होंने बोर्ड लगा दिए मेरे सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हो। और ये देखो भाई, ये जो बोर्ड आ रहा है ना येलो कलर का, डियर का साइन है इसमें। इसका मतलब ये है कि कहीं से भी ना जानवर निकल के आ सकता है, तो आप स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखें। अब लिखा तो चाइनीज़ में, बट मेरे को फोटो देख के यही लग रहा है भाई, हो सकता है क्योंकि आसपास ना कभी कभी खेत वेत बहुत आ रहे हैं। अब तो खैर ये प्रॉपर पहाड़ी सा इलाका शुरू हो गया, बट इससे पहले तक पूरे खेत थे भाई। और आसमान देखो सामने हुए हुए ऑरेंज एकदम मस्त। अब भाई हाईवे पे ना 80 की स्पीड लिमिट आ गई है, 120 आई नहीं रही कई देर से। मेरे ख्याल ये पहाड़ी इलाका शुरू हो गया ना, इसलिए तो अंधेरा भी मेरे ख्याल मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में हो जाएगा, 7:15 तक पर पहुंच जाएंगे। कोशिश तो यही है भाई, अगर 100 की भी स्पीड मेंटेन करूं तो 100 किलोमीटर 1 घंटे में आराम से हो जाएगा। भाई साहब ब्रिज देखना कितना खतरनाक लग रहा है, ऊपर से आसमान भी इतना मस्त हुआ पड़ा है। तो पूरा भाई राउंड टर्न है और ऐसे खाई में बनाया गया है, देख रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो भाई तारीफ करनी पड़ेगी। चाइना में जब से एंटर हुआ है ना, चाहे तिब्बत रीजन हो चाहे ये वाला रीजन हो भाई, प्रॉपर मतलब ये भी तिब्बत ही है सॉरी शायद से, हाँ तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड्स भी इतनी मस्त मक्खन, सिर्फ वो सिगासे से वहाँ तक गड़बड़ थी 800-900 किलोमीटर की, उसके अलावा तो हर जगह अच्छी मिली है भाई सड़कें मुझे। और कितना मस्त लग रहा है ना सामने का, वो देखना वो देखो चट्टान, उसके ऊपर बर्फ गिरी पड़ी है, ऑरेंज लाइट आ रही है, एंड ये पूरा राउंड ऐसे भाई ब्रिज। एंड राइट साइड में देखो भाई चट्टानें कितनी प्यारी लग रही है ना भाई, सही में मजा आता है यार ड्राइविंग करने का ना ऐसे माहौल में। अलग ही पहाड़ देख देख के पिछले 10-11 दिन से हम पक चुके हैं, अब हमें बस सिटी लाइफ देखनी है।
तो आज हम जिस सिटी में थे और आज जा रहे हैं जहाँ पे, वो भी काफ़ी बड़ी सिटी है भाई, मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, प्रॉपर रेस्टोरेंट्स है, तो दिक्कत नहीं होती। पहाड़ में आप रह लो, मतलब 5-6 दिन रह लो बस एज अ टूरिस्ट, उसके बाद ना बड़ा बोरिंग सा लगने लग जाता है यार, कुछ मिल नहीं रहा, चहल पहल नहीं दिख रही, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं दिख रही। लेकिन अब भाई आने वाले शहर जितने भी होंगे ना, एक नंबर भैया, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। जी लो, एक और आ गया है पैसे लूटने की मशीन मतलब कि टोल टैक्स। देखते हैं कितना पैसा लगेगा अब हमारा यहाँ पे। राइट साइड से ले लेते हैं, जल्दी स्टॉप 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 स्टॉप। वेयर? लेफ्ट दिस वन। चलो जी, यहाँ पे देंगे अब हम अपना पैसा ही पैसा, मतलब हम तो नहीं दे रहे, गाइड दे रहे हैं, पर गाइड को तो हम ही देने ना ऑब्वियसली। भाई कैसी बातें कर रहे हो, फ्री में थोड़ी मिलेगा कोई है। व्हाट इज अप हाउ मच? अच्छा प्लेट दे दो भाई, लो जी लो, प्लेट दे दो इनको, दे दो बाहर दे दो, शर्मा। सोहन भी ना लड़कियों को देख के वो हो जाता है, ऐसे घबरा सा जाता है वाह यार, नोटी हो रही हो आए आए ओहो कितना देना है यहाँ भाई? यहाँ पे तो इन्होंने टीवी नहीं लगा रखा, वो जिसमें लिखा आता है प्राइस, अब यही बताएंगे। पता नहीं है, बजट कम था, अब हमसे लेंगे ना बजट भाई साहब पूरा, तभी तो बढ़ा रहे हैं से 2000 रुपए से ऊपर तो दे चुके हैं भाई टोल टैक्स। एक और टोल टैक्स आया, अभी भी बचा है डिस्टेंस तो 80-90 किलोमीटर, तो और देना पड़ेगा। पैसा ही पैसा जा रहा है आज तो, क्या होगा अगले 10 दिन भाई? पहले एजेंसी की फीस दो इतनी, होटलों का खर्चा दो, खाने का खर्चा दो, गाड़ी का डीजल दो, टोल टैक्स दो। अब आप क्या होगे फिर जब आए क्यों अगर नहीं देना था? सही बात है भाई, मैं कंप्लेन ही क्यों कर रहा हूँ, है ना? हाँ, आए तो अपने आप ही है ना, जबरदस्ती थोड़ी भेजा है। सोहन ने थोड़ी कहा था कि जाओ जबरदस्ती, क्यों भाई? सही बात है, वही बताएंगे भाई। MI की लगवाएंगे, अब MI का लगवाएंगे, क्या बात है। तो भाई इस वाले टोल टैक्स में ना हमें कुछ भी पैसे पे नहीं करने पड़े, इन्होंने एक ये कार्ड सा बना के दिया है प्लास्टिक का। तो जब हम इस हाईवे से भाई उतरेंगे ना, तो हमें उनको ये कार्ड देना होगा, फिर वो हमें बताएंगे कि कितने पैसे हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे पे नहीं करना पड़ा, बट पे करना पड़ेगा भैया, फ्री का नहीं है, चाइना है ये, कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना? भाई यहाँ पे ना मैंने दो चीज नोटिस करी है इनके हाईवे में। सबसे पहले तो ये जितने भी भाई साइन बोर्ड लगे हुए हैं ना, ये पता नहीं भाई कैसा मटेरियल है कि जैसे ही मैं हाई बीम करूंगा ना, ये देखो ये इतने ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरी आंखों को लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है इन्होंने जानबूझ के लगवाए हो ताकि लोग हाई बीम करे ही ना हाईवे पे। जैसे ये व्हाइट वाला भाई बहुत ज्यादा आंखों में पड़ रहा है इसकी रोशनी ना, तो इसलिए मुझे खुद ही लो बीम पे चलाना है। वैसे तो मैं चलाता लो बीम पे ही हूँ, बट स्टिल अगर मैं हाई बीम कर भी रहूँ ना भाई, तो अपना ही अंधा हो जा रहा हूँ, समझ लो। तो ये पता नहीं यार कि इत्तेफाक की चीज है या फिर सोची समझी मतलब मटेरियल लगाया गया है वैसे ही यहाँ पे। और सेकंड चीज भाई, इनके जहाँ पे भी स्पीड कैमराज है ना, वहाँ पे भाई इन्होंने ये लाइटें लगा रखी है ऑरेंज कलर की। तो पहली बारी मैंने देखा, मैं तो डर गया, मुझे लगा भाई सामने से कोई ट्रक आ रहा है बहुत बड़ा सा, पर फिर पास आके देखा तो एक्चुअल में ये स्पीड कैमराज के ऊपर लाइटें लगी हुई थी, ताकि हर गाड़ी के जो नंबर प्लेट है ना भाई, वो अच्छे से दिखती रहे और चालान वालान कट जाए मस्त। देख रहे हो भाई? अच्छा एक चीज और भाई, ये जो बीच में इन्होंने डिवाइडर बना रखा ना ऐसे हरे हरे रंग सी डंडिया, ये भाई इतनी मस्त है ना कि मतलब उस तरफ से कोई अगर हाई बीम भी करके आ रहा है ना, तो हमारे को पता ही नहीं चल रहा है। ये देखो आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड से एक बहुत बड़ा ट्रक सा गुजर रहा है और उसकी हाई बीम हो रखी है, लेकिन मेरी आंखों में लगी नहीं रही भाई वो, क्योंकि इनकी ये परफेक्ट है भाई, बीच में ऐसी बनानी चाहिए। और एक भी पैच ऐसा नहीं आया जहाँ पे ये है नहीं हो, मतलब हर जगह पे थी भाई, हर जगह पे लिटरली। तो इसलिए आप भी अपनी रोड पे हाई बीम करा के ना चल सकते हो, क्योंकि सामने वाले को लगी नहीं रही होगी वो। वैसे तो मत चलाओ, ज्यादा बढ़िया, अगर जरूरत पड़े तो ही चलाओ, बट स्टिल इन्होंने ये चीज अच्छी कर रखी है भाई, बीच में जो बना रखा है ना ग्रीन कलर का,
काफी सही है भाई। और सफर जो है वो खाली भाई 20 किलोमीटर रह गया है, हार्डली 10 मिनट में कवर हो जाएगा अगर इसी स्पीड से चलते रहे 110 120। फिर सिटी में जाते हैं भाई कोई रेस्टोरेंट, जस्ट सीधा धावा मतलब हमला बोल देंगे रेस्टोरेंट में कि हमें चाहिए भैया तड़कती भड़कती पनीर की सब्जी और साथ में बटर नान। कोई मजा ही आ गया। 10 मिनट्स लेटर लो जी, हमने हाईवे जो है वो एग्जिट कर दिया है, जा रहे हैं सिटी की तरफ। और ये सामने मुझे रंग बिरंगी मशीनें वाली जगह फिर से दिख गई है जहाँ पे हमें टोल टैक्स भरना है। देखो लिखा ना टोल गेट। लेट्स गो भाई, अपना वो कार्ड देते हैं जो वहाँ पे बना था और देखते हैं। ये 110 किलोमीटर के आसपास का था, राइट? 110 किलोमीटर का टोल टैक्स था। लेट्स सी दिस वन, राइट? ओके, 110 किलोमीटर का टोल टैक्स था। कितने पैसे टोटल मांगेंगे अब ये? 2100 कुछ रुपए तो हम ऑलरेडी भर चुके हैं। लास्ट टोल टैक्स है, सिटी आ गई अब तो। लो जी, खोलो जी खोलो। सबसे पहले तो भैया प्लेट देनी है और ये देना है कार्ड। ये लो जी, ये लो। लेट्स सी क्या हिसाब किताब। और इनके तो स्क्रीन लग रही है भाई। अच्छा, उस वाले टोल में जब भी स्क्रीन नहीं लग रही थी, उन्होंने हमें कार्ड दिया था ना। अब या तो भाई ये यहाँ पे दिखाएंगे पैसा कितना चाहिए या वहाँ पे। अब ये भी स्क्रीन मुझे खराब लग रही है। लेट्स सी यहीं दे। अरे हाँ, चल गई भाई, चल गई स्क्रीन। लेट्स गो भाई। कितना है पैसा कितना है? सब देखते हैं ना भाई कि इंडिया की नंबर प्लेट है, ऐसे आ जाते हैं उठ के अपने अपने बूथ से। अभी वो दो भाई साहब देखो उधर की तरफ से आ गए हैं, तो क्यों उन्हें दिख रहा है कि यहाँ की तो गाड़ी नहीं है, ये कहाँ की नंबर प्लेट है। तो हमें फिर वो अपनी टेम्परेरी नंबर प्लेट दें। ओ भाई साहब 130। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखो भाई 130 युआन भाई साहब। ओके, वो पे कर रहे हैं, लिख लो तुम फिर दे देना एक साथ ही। भाई साहब 1560 रुपीज। 2100 पहले, 1560 अब। भाई 3500 रुपए के आसपास आज हमने टोल भरा है सिर्फ 500 किलोमीटर चलने का। मतलब इतना महंगा टोल टैक्स होगा बिल्कुल नहीं सोचा था। चलो जी, नंबर प्लेट से खुल गया या। थैंक यू। लेट्स गो भाई। कार्ड उन्होंने रख लिया ना, वो कार्ड भाई वो प्लास्टिक वाला उन्होंने ही रख लिया, बस अब जरूरत नहीं है हमें। भाई साहब यार सही में लूट लिया आज तो हमें। इतना ज्यादा टोल टैक्स हो क्रेजी भाई, क्रेजी। तो हमारे गाइड बता रहे हैं यहाँ पे एवरेज प्राइस जो है ना वो है ½ येन पर किलोमीटर, यानी 6 रुपए पर किलोमीटर हाईवे का टोल टैक्स है। लेफ्ट और राइट? लेफ्ट तो हमारा वो है ना लाल। चलो भाई वेट करते हैं। आई गई सिटी, बस 4-5 किलोमीटर रह गया है। इंडिया में भी है क्या ऐसे कोई एवरेज प्राइस? किसी को पता हो तो बताना, मैंने तो नहीं सुना कभी। बट यहाँ पे एवरेज प्राइस 6 रुपए इंडिया के, और यहाँ का ½ येन या युआन जो भी बोलना भाई। RMB, येन, युआन सब एक ही करेंसी है। एक येन में 12 इंडियन रुपीज होते हैं, ठीक है जी? तो अपने आप कैलकुलेट कर लिया करो थोड़ा। भाई अपनी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो गया यार, रेंज ही नहीं दी आज तो। फिर तो इसने ये क्या लफड़ा हुआ है? देखे कितने की एवरेज आई है जरा। ये 10 की एवरेज तो दे रही है, ठीक है, फिर भी इतना तो चले भी नहीं यार आज हम। क्या पंगा पता नहीं। चलो होटल, द होटल इज बुक्ड और नॉट? होटल इज बुक्ड और नॉट? होटल या बुक्ड? ओके, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द होटल। भाई होटल की ही लोकेशन लगा रखी है, डायरेक्ट वहीं जा रहे हैं। अरे ब्लर काहे हो गया बाबू? ब्लर मत हो तुम ऐसे।